हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कपिल क्लासेस फॉर इंग्लिश। आज की जो हमारी क्लास है दैट इज़ नीड और डेयर। क्यों इन क्लास के बारे में बताने जा रहा हूँ, दो वर्ड्स के बारे में, क्योंकि दोनों वर्ड्स मॉडल होते हैं और मॉडल के साथ साथ ये मेन वर्ब की तरह भी काम करते हैं। और जब ये मेन वर्ब की तरह काम करते हैं तब इनके यूज़ अलग होते हैं, जब ये मॉडल की तरह काम करते हैं तब इनके यूज़ अलग होते हैं। अगर मैं बात करूँ दोनों के मीनिंग की, तो नीड का मतलब आपको पता ही होगा, ज़रूरत होना या ज़रूरत पड़ना किसी भी चीज़ की। और डेयर का मतलब होता है हिम्मत करना, हिम्मत दिखाना है, हिम्मत करना। अगर मैं बात करूं, दोनों के दोनों मॉडल होते हैं, मॉडल की तरह यूज होते हैं। और अगर मैं बात करूं, दोनों के दोनों ही मेन वर्ब की तरह भी काम करते हैं। ये आप ध्यान रखेंगे, ये मॉडल की तरह भी काम करते हैं और मेन वर्ब की तरह काम करते हैं। अगर मैं एज ए मॉडल की बात करूं, अगर मॉडल की तरह काम कर रहे हैं तो सिंपल जैसे कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट यूज होते हैं, ऐसे ही यूज होते हैं। जैसे आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूं। अब इसकी जगह आप बोल सकते हैं आई नीड स्पीक इंग्लिश, मुझे इंग्लिश बोलने की जरूरत है। या फिर आप ये भी बोल सकते हैं यू नीड स्पीक इंग्लिश, या ही है तो ही नीड स्पीक इंग्लिश। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है अगर आप एज ए मॉडल यूज करते हैं इन्हें। लेकिन अगर मैं मेन वर्ब की तरह यूज बोलूं, मेन वर्ब की तरह हम किस तरह यूज करते हैं इनका, तो थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि यू नीड आ गया। और अगर मैं बोलूं स्पीक इंग्लिश, तो अब सेंटेंस क्यों गलत है, क्योंकि यहां पर हमें टू ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी मेन वर्ब होती है और ये भी वर्ब होती है। अब दो वर्ब तो डायरेक्ट नहीं आ सकती ना, दो वर्ब अगर आएंगी तो उसके बीच में कुछ ना कुछ हमें जरूर ऐड करना पड़ेगा, टू एंड वगैरह कुछ ऐड करना पड़ेगा। लेकिन अगर नीड और डेयर से हम दो वर्ब्स को जोड़ते हैं, नीड के और डेयर के बाद अगर कोई वर्ब हम जोड़ते हैं और नीड और डेयर एज ए मेन वर्ब काम कर रही है, तो हमें यू नीड टू स्पीक इंग्लिश लगाना पड़ेगा, ना कि यू नीड स्पीक इंग्लिश। पता कैसे लगेगा? वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता लग जाएगा, बल्कि यू में तो पता नहीं लगेगा, लेकिन ही से पता लग जाएगा। अगर ही डेयर लिखा हो, ही डेयर टू गो देयर, इस तरह लिखा हो, या फिर एक सेंटेंस लिखा हो ही डेयर्स गो देयर, अगर ऐसा लिखा हो तो हमें क्या करना पड़ेगा? देखिए मॉडल में तो ऐसे लगता नहीं है, लेकिन इसमें ऐसे लगा तो इसका मतलब क्या है कि ये वर्ब की तरह काम कर रही है। तो हम क्या करेंगे? ही डेयर्स टू लगाना पड़ेगा, तभी ये सेंटेंस करेक्ट माना जाएगा। और ऊपर वाले में टू लगा हुआ है तो इसमें फिर डेयर सेट करना पड़ेगा। तो अगर नीड और डेयर का यूज एज ए मॉडल होता है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बाकी सब मॉडल की तरह इसका यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर एज ए मेन वर्ब की तरह इसका यूज होता है तो फिर इसके लिए हम टू ऐड करेंगे, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरा यूज, अगर मैं इसके दूसरे यूज की बात करूं तो दूसरा यूज अब आता है नेगेटिव सेंस में। अगर नेगेटिव सेंस में मॉडल की तरह है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सब्जेक्ट प्लस नीड आ जाएगा या डेयर आ जाएगा और प्लस नोट आ जाएगा और फिर मेन वर्ब आ जाएगी। जैसे यू नीड नॉट टॉक टू हिम, आपको उनसे बात करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मेन वर्ब की तरह बोलूं तो फिर आपको डू डज लगाना पड़ेगा। यू डोंट नीड, या डेयर भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, डेयर टू टॉक टू हिम, आपको उनसे बात करने की जरूरत नहीं है। तो इससे पहले डू डज भी आएगा अगर मेन वर्ब की तरह है, लेकिन नेगेटिव है अगर मॉडल की तरह है तो फिर डू डज नहीं आएगा। अब अगर इंटेरोगेटिव की बात करूं तो इंटेरोगेटिव में भी कुछ ऐसा ही है, जैसे डेयर यू टॉक टू हिम, क्या आप में हिम्मत है उससे बात करने की, या डेयर यू गो देयर, क्या आप में हिम्मत है वहां जाने की। अगर है तो सिंपल हम बोल सकते हैं आई डेयर या आई नीड, कुछ भी, आई डेयर गो देयर, नीड का भी इस तरह से। लेकिन अगर इंटेरोगेटिव मेन वर्ब की तरह यूज हो रहा है तो फिर आपको डू यू डेयर लगाना पड़ेगा। जैसे डू यू डेयर टू रेज योर वॉइस अगेंस्ट हाइकिंग प्राइस, बोल लीजिए प्राइस बढ़ते हुए, हाइकिंग प्राइस ऑफ पेट्रोल, और हाइकिंग प्राइस ऑफ पेट्रोल, कुछ भी आप इसके लिए बोल सकते हैं। तो उसके लिए हमें डू लगाना पड़ेगा, सिंगुलर है तो डज लगाना पड़ेगा। अब इसका एक यूज और बचा है जो कि लास्ट है,
दैट इज कॉल्ड इन पास्ट। पास्ट में हम किस तरह यूज करते हैं भाई, यहां तो मैनुअल की तरह सिंपल यूज हो रहा है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है डू डज लगाने में। केवल आपको ये देखना है कि इंटरोगेटिव वगैरह में किस तरह यूज करना है। अगर पास्ट में यूज करूं, अगर मॉडल की तरह यूज होगा तो आपको सब्जेक्ट आएगा, फिर नीड और डेयर में से कोई भी, और लास्ट में फिर हैव आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। जैसे यू नीड नॉट, अगर नोट है तो नोट भी लगा सकते हैं, यू नीड नॉट हैव कॉल्ड मी यस्टरडे। यस्टरडे को शॉर्ट में वाई डे लिख देते हैं। आपको मुझे कॉल करने की जरूरत नहीं थी कल, तो इसमें इस तरीके से आ जाएगा। लेकिन अगर दूसरा तरीका है मेन वर्ब की तरह यूज करना है तो डू डज आएगा, और डू डज में पास्ट में क्या हो जाता है, डिड। यू डिड नॉट कॉल मी, फिर कॉल आएगा क्योंकि डू की सेकंड फॉर्म आ जाती है, डू की सेकंड फॉर्म डिड आ गई। यू डिड नॉट कॉल मी यस्टरडे को शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं हम, वाई डे। तो फिर आपको बोलना पड़ेगा यू डिड नॉट कॉल मी वाई डे। आप ऐसा भी बोल सकते हैं अगर चाहें, अगर नोट नहीं है तो आप इस तरह यूज कर सकते हैं, जैसे यू नीड हैव गॉन देयर, यानी कि आपको वहां जाने की जरूरत थी। लेकिन अगर मॉडल की तरह यूज होना है, अगर मेन वर्ब की तरह यूज होना है तो मेन वर्ब की तरह क्या करेंगे हम, यू नीडेड, सेकंड फॉर्म इसकी आएगी टू गो देयर, फिर हम इस तरह बोलेंगे। इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो नीड और डेयर में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जब ये मॉडल की तरह यूज होता है तब तो आप इसे कैन, कुड, शैल, शुड की तरह रख के देखिए। अगर उनके बाद टू आता है, जब उनके बाद टू आता ही नहीं तो आप इनके बाद भी टू नहीं लगा सकते। और इसमें समझने के लिए केवल अगर सिंपल में बात करूं तो आपको एसोरियस देखना पड़ेगा। अगर एसोरियस लगा है सिंगुलर के साथ तो टू आएगा, और प्लूरल में अगर टू वर्ब दी है नीड और डेयर के बाद तो आपको फिर उसी तरह यूज करना पड़ेगा। इंटेरोगेटिव की बात करूं तो ऐसे मेन वर्ब डू डज के साथ यूज होगा, और मॉडल में तो सिंपल डेयर आ जाएगा, जैसे कैन यू हेल्प मी, उस तरह से। और अगर पास्ट की बात करूं तो नीड और डेयर के बाद हैव थर्ड फॉर्म आएगी, और इसमें नीड किया तो नीडेड हो जाएगी या फिर डिड हो जाएगी, और नेगेटिव भी इस तरीके से होगा। तो ये नीड और डेयर का बहुत अच्छा टॉपिक है, और कोई क्वेश्चन कैरी हो काइंडली राइट इन द कमेंट बॉक्स। काइंडली सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर ऑल्सो। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय।